बचपन में सबसे बड़ा मूल्य, सबसे बड़ी वैल्यू जो हम सब में डाली जाती है वो है सच बोलना। हम सबको सिखाया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सच बोलना चाहते हो और आपका दिमाग आपसे कहता है रहने दो, नुकसान हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी या रिश्ता टूट जाएगा या फिर लोग साथ छोड़ देंगे। हम सब ये तो जरूर मानते हैं कि सच बोलना अच्छी बात है, पर कब तक? सिर्फ तब तक जब तक सच बोलना महंगा ना पड़े। पर सोचिए, अगर सच बोलने की कीमत आपका नाम, आपकी दौलत, शोहरत ना होके आपका परिवार हो, तो क्या करेंगे आप ऐसी सिचुएशन में? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कथा सुनाने जा रही हूँ जिनके लिए सच बोलना केवल एक मूल्य, एक वैल्यू नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान थी। और आज हजारों साल बाद भी हम उन्हें उनकी इस पहचान, इस आइडेंटिटी से ही याद रखते हैं। जी हाँ, ये कहानी है सत्यवादी राजा हरीश चंद्र की। देखते हैं किस तरह से उनकी लाइफ में सच जीत तो जाता है, पर उससे पहले राजा हरीश चंद्र को कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं इस कथा को और महसूस करते हैं इस अनुभव को। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में सूर्यवंश के राजा हरीश चंद्र अयोध्या नगरी पर राज किया करते थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, खुशहाली थी, लोग निश्चिंत थे, न्याय सबके लिए समान था। पर राजा हरीश चंद्र की सबसे बड़ी पहचान थी उनका सत्यवादी होना। जो देखा वही कहा, जो कहा उससे फिर कभी पीछे न हटना, प्राण जाए पर वचन न जाए। उनकी पत्नी थी रानी तारामती, बहुत ही शांत और सहनशील, जो राजा के हर कदम पर उनका साथ निभाती थी। और उनका एक पुत्र था रोहिताश्व, जो माँ बाप की आंखों का तारा था। राजा हरीश चंद्र की महिमा का गुणगान सब करते थे और किसी को भी उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ रहा था, राजा हरीश चंद्र के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा निकट आ रही थी। एक दिन शिकार के दौरान राजा हरीश चंद्र ने जंगल में एक स्त्री की चीख सुनी। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने तीर कमान उठाया और उस स्त्री की दिशा में भागे। पर ये चीख केवल एक मायावी रचना थी महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। और अनजाने में राजा हरीश चंद्र के कदमों की आहट ने विश्वामित्र के सालों की तपस्या को भंग कर दिया। विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए। राजा हरीशचंद्र ने भी अपनी भूल स्वीकारी और कहा, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए और इस भूल के बदले में आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जो मांगेंगे मैं दूंगा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, मुझे अपना सब कुछ दान कर दो, अपना राज्य, अपना धन, अपना वैभव, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर सब कुछ। राजा हरीश चंद्र ने भी बिना हिचकिचाए विश्वामित्र को अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी। जब अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य छोड़कर राजा हरीश चंद्र जाने लगे तो विश्वामित्र ने फिर कहा, राजन, दान अभी पूरा नहीं हुआ। राजा हरीश चंद्र बड़ी ही विनम्रता से विश्वामित्र से 1 महीने का समय मांगते हैं ताकि वे सारी दान दक्षिणा पूरी दे सकें। राजा हरीश चंद्र की प्रजा उनसे इतना प्यार करती है कि वे राजा के पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। पर विश्वामित्र राजा हरीश चंद्र को याद दिलाते हैं कि प्रजा भी दान का ही हिस्सा है और प्रजा को रोक दिया जाता है। राजा हरीश चंद्र और उनकी पत्नी एवं पुत्र काशी पहुंचते हैं और 1 महीना बीतते ही विश्वामित्र फिर प्रकट होते हैं और हरीश चंद्र को दक्षिणा याद दिलाते हैं। कोई उपाय ना सूझने पर राजा हरीश चंद्र की पत्नी तारामती उनसे कहती है, स्वामी, मुझे बेच दीजिए। कर्तव्य और वचन को निभाने की चाह में राजा हरीश चंद्र भारी मन से अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के हाथों बेच देते हैं, जहां रानी तारामती एक नौकर बनकर रहती हैं। जब ब्राह्मण से मिली हुई राशि राजा हरीश चंद्र विश्वामित्र को देते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं कि ये काफी नहीं, दान अब भी अधूरा है। अब राजा हरीश चंद्र कहते हैं कि वे स्वयं को ही बेच देंगे और एक चांडाल, जो वास्तव में यमराज थे, उन्हें खरीद लेते हैं।
अब सत्यवादी राजा हरीश चंद्र उस चांडाल के यहाँ दास बनकर शमशान में काम करना शुरू करते हैं। सोचिए, एक महान राजा अपना राजपाट ऐशो आराम छोड़कर शमशान में अंतिम संस्कार के लिए आई लाशों पर शुल्क वसूलने का काम करते हैं, ये सोचकर कि वे कर्म योगी हैं और कर्तव्यनिष्ठ। एक दिन सपने में राजा हरीश चंद्र अपनी पत्नी को रोता हुआ देखते हैं और सुबह उठते ही उनकी पत्नी सचमुच उनके सामने अपने पुत्र रोहिताश का मृत शरीर उठाए हुए उनके सामने खड़ी होती हैं। रोहिताश सांप के डसने से मर जाता है और तारामती अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान लेकर आती हैं। रोते बिलखते हुए तारामती कांपते हुए हाथों से अपने पुत्र की चिता सजाना शुरू करती है। तब चांडाल के वेश में खड़े हुए राजा हरीश चंद्र तारामती से कहते हैं, अंतिम संस्कार तब होगा जब शुल्क दिया जाए। ये शब्द बोलते हुए राजा हरीश चंद्र का हृदय टूट रहा था, पर उस वक्त वे ना तो राजा थे, ना पति और ना पिता। वे सिर्फ एक कर्म योगी थे जिसका धर्म था नियम का पालन करना। तारामती ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अगर चाहिए तो मेरे प्राण ले लो। दोस्तों, ये वो पल है जब सच सबसे कठोर लगता है। हरीश चंद्र जानते थे कि अगर आज उन्होंने पहचान बनाई, नियम तोड़ा तो ये गलत होगा, उनकी तपस्या टूट जाएगी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से तलवार उठाई। दोस्तों, ये जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी थी। उनका तलवार उठाना इस बात का संकेत था कि सच्चाई और कर्तव्य का साथ केवल तब तक नहीं निभाना चाहिए जब तक वो आसान लगे, बल्कि जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में भी ईमान कभी नहीं डगमगाना चाहिए। जैसे ही ये परीक्षा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और हरीश चंद्र अपने हाथ में तलवार उठाते हैं, देवता प्रकट हो जाते हैं और विश्वामित्र सहित सब राजा हरीश चंद्र को शत शत प्रणाम करते हैं। यमराज अपने असली रूप में आ जाते हैं, विश्वामित्र मुस्कुराते हैं और इंद्र बालक को जीवित कर देते हैं। दोस्तों, सच के लिए राजा हरीश चंद्र ने अपना सब कुछ गंवा दिया, पर इस सच ने ही उन्हें अमर बनाया। आज हम छोटी छोटी बात पर झूठ बोलते हैं, सच बोलने से कतराते हैं, और अगर सच बोलने की कीमत इतनी महंगी हो तो क्या आप उसे चुनेंगे? जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली कथा, अगली स्टोरी में।